जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे वीडियो के मुद्दे की ओर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड काफी ज्यादा इस समय चर्चे में है। हम इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कौन से ऐसे सियासी तीर छोड़े हैं जिसकी वजह से मोदी समेत देश के कई दिग्गज घायल हुए हैं। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड पर। दोस्तों अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब है देश में सफेद भ्रष्टाचार। साथियों अब तमाम लोग चौंक गए होंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी नजरों में इलेक्ट्रल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को दिया गया एक चंदा होता है। जी हां दोस्तों, इसकी रूपरेखा देश के सामने कुछ इसी तरीके से पेश की गई थी, लेकिन ढोल के अंदर पोल निकला। आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ ने जब एसबीआई को फटकार लगाई और उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में आए चंदे का विवरण मांगा और उनसे यह कहा कि जल्द ही आप अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत जो चंदा आया है और चंदा देने वाले लोगों का विवरण आप पब्लिश कीजिए। दोस्तों आपको बताता चलूं, कल जब एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया तो जो परिणाम सामने निकल कर आए वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। और इस विवरण से यह सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी तक इस देश में एक सफेद भ्रष्टाचार के रूप में सरकारों की मदद कर रहा था। दोस्तों आपको बताता चलूं, लगभग 30 उद्योगपतियों में से 14 उद्योगपति ऐसे निकले जिन पर सीबीआई और ईडी की मार पहले पड़ चुकी थी। दोस्तों आपको बताता चलूं, राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से चुनावी प्रचार में अंधाधुंध पैसा खर्चा करती हैं, कभी आपने सोचा कि इन पार्टियों के पास इतना ज्यादा पैसा आता कहां से है? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन पर सरकार कभी कभी ये दबाव बनाती है कि वो उनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए थोड़ा डोनेट करें। जब वो सरकार में आएंगे तब वो पूरी आजादी के साथ इस देश के अंदर अपने बिजनेस को चमकाएंगे, चाहे इस देश में गरीबों की हत्या उनको क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों जब इस देश के उद्योगपति सरकार की बातों से सहमत नहीं होते थे तो सरकार उन पर ईडी और सीबीआई के छापे डलवाती थी। इससे बचने के लिए इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टियों को डोनेट करते थे। दोस्तों आपको बताता चलूं, सबसे ज्यादा डोनेट भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये उसूल रहा है लोगों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाना। दोस्तों लगभग 7,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किया है। और दूसरे नंबर पर इस देश की एक क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी यानी ममता बनर्जी जी ने दूसरे नंबर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है और 1397 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया है। और दोस्तों आपको बताता चलूं, तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको 1334 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला है। और अगर मैं बात करूं चौथी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा डोनेशन लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत, वो है बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी, 1322 करोड़ रुपए। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सियासत में तो समाजवादी पार्टी को महज 14 लाख रुपए मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत डोनेशन के रूप में। और अगर वही मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को
0 रुपए मिले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत डोनेशन के रूप में, क्योंकि बीएसपी ने कभी इस देश के अंदर पूंजीपतियों को उभरने का मौका नहीं दिया। इसीलिए इस देश के पूंजीपतियों ने, धन्ना सेठों ने, उद्योगपतियों ने बीएसपी को किसी भी प्रकार का कोई डोनेट नहीं किया। दोस्तों, अब तस्वीर आपके सामने है पूरी तरीके से। अब आपको ये समझना है कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है और आरोप किस पर लग रहा है। अब आपको ये समझना है कि ये जो जनसभाओं में धड़ल्ले से पैसा लुटाया जा रहा है, ये कहां से आ रहा है और किसका है। अब आपको ये समझना है कि इस देश में दौलत की बेटी किसे कहा जा रहा है और असल में इस देश में दौलत की बेटी है कौन। दोस्तों, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर 3 ट्वीट किए हैं। पहले मैं उन ट्वीट्स को आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप उन ट्वीट्स को हमारी स्क्रीन पर भी देखिए, फिर हम उनके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि रक्षा सौदों आदि से भ्रष्टाचार के बाद चर्चित गुप्त चुनावी बॉन्ड से उगे धनबल द्वारा देश की राजनीति एवं चुनाव को भी जनहित व जनमत से दूर करने की प्रक्रिया के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला महत्वपूर्ण, किंतु संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतत प्रयास जरूरी है। दोस्तों, दूसरे ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लिखा और उन्होंने कहा कि जहां सहारा वहां इशारा। इससे बचने के लिए बीएसपी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धनबल से दूर है और जिस कारण यूपी में 4 बार बनी सरकार में जनहित, जन कल्याण तथा गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ऐतिहासिक पहल की है, जबकि दूसरी पार्टियां अधिकतर स्वार्थ में ही लगी हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट का सिलसिला अभी थमा नहीं। उन्होंने एक ट्वीट और किया। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देश में अब लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में जन व देश हित में इन बातों का खास महत्व है, तभी बहुजन हितैषी सरकार बनकर लोगों को जानलेवा महंगाई, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन के लाचार जीवन से मुक्ति मिल पाएगी, वरना गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी लगातार बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अपने इस ट्वीट्स में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सीधे सीधे इस देश की पार्टियों पर प्रहार किया है, जिन्होंने इस देश में धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को आश्रय दिया है, जिसमें सबसे पहला नंबर भारतीय जनता पार्टी, दूसरा टीएमसी, तीसरा कांग्रेस, चौथा बीआरएस और अन्य बहुत सी इस देश में छोटी छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन्होंने इस देश में चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपतियों का सहारा लिया और जब उस सरकार में आए तो उन्होंने अपने सरकार के तहत उद्योगपतियों को ही बढ़ने का मौका दिया, जिस वजह से इस देश में गरीब गरीब होता चला गया और पूंजीपतियों की अमीरी और ज्यादा बढ़ती चली गई। दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्दाफाश करने के लिए। और अब मैं अपने चैनल के माध्यम से एक अपील, एक निवेदन करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि जिस प्रकार से उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए एसबीआई को फटकार लगाई है, सरकार को उठाकर ताक में रख दिया है, ठीक उसी प्रकार इस देश में संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम के ऊपर भी कोई ना कोई कड़ा एक्शन जरूर ले। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस देश में बढ़ती महंगाई, इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, इस देश में बढ़ती गरीबी और बढ़ते पिछड़ेपन को देखते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इस देश के लोगों को एक चेतावनी दी है कि जब तक इस देश में बहुजन हितैषी सरकार नहीं बनेगी, तब तक इस देश के लोगों का कल्याण नहीं होगा। और दोस्तों उन्होंने अपने इस ट्वीट में हमको और आपको ये समझाने का भी प्रयास किया है कि अगर ये सभी संविधान विरोधी पार्टियां इस देश में सत्ता में आती रही तो आने वाले समय में इस देश में गरीबों की गरीबी बढ़ती जाएगी और पूंजीपतियों, धन्ना सेठों और बिजनेसमैनों की अमीरी लगातार बढ़ती जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या निर्णय लेते हैं।
आपने बीएसपी के शासनकाल को देखा, जनहित के कार्य हुए, संविधान के तहत इस देश का शासन चला, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर किसी पूज्यपति, किसी उद्योगपति, किसी धन्ना सेठ का दबाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में बड़ी बड़ी जनसभाएं करने के लिए किसी से पैसा नहीं लिया था। उनको पब्लिक ने भरोसा करके जिताया, इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में पब्लिक की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्य किए जिससे जनमानस का सीधा सीधा फायदा हुआ। बाकी दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सच को जानिए, क्योंकि सच को जानना आपका हक है। कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।